हेलो स्टूडेंट। तो आज की मैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो यूपी होम गार्ड के लिए बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को लाए हैं। यह 500 में से चुनिंदा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बराबर टकराने की पूरे संभावना है। और यह क्लास आप कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आप लोगों को यूट्यूब पर इधर उधर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, ताकि यह मास्टर वीडियो है, यह अंतिम प्रहार है। चलिए आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हो सकता है कि आप लोगों को क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आप नोट करिएगा, उसके साथ आंसर भी आपको दिया जाएगा, और जिसको पता रहेगा वो इसका आंसर कमेंट में पिन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है काहे कि बहुत मॉडरेट लेवल से आपको क्वेश्चन करेंगे इसी में, तो आप बोर होकर स्किप कर दीजिएगा, इसलिए आप लोगों को लो लेवल से हाई लेवल तक ले चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, सबसे पहले आप बताइए भारत की राजधानी क्या है। कुछ देर समय देते हैं, जल्दी बताइए। और नहीं आता होगा आंसर तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग सब्र बनाए रखिए, ऑल क्वेश्चन यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भारत की राजधानी क्या है बताइए। चलिए इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है आप लोगों को, और नहीं आप लोगों को आवाज़ गई होगी तो बताते हैं नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए। क्वेश्चन अगर आंसर नहीं आता होगा तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन, इसका आंसर भी बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको विश्वास है आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, जल्दी बताइए। काहे कि इसमें समय नहीं देना है, काहे कि इजी क्वेश्चन है ना। इजी होने के बावजूद भी ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण यह पूछ भी दे सकता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पक्षी भारत का क्या है बताइए। इस पर समय नहीं देना है। चलिए इसका राइट आंसर मोर हो जाएगा। चलिए अलग क्वेश्चन। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है बताइए, कहाँ से है। गंगा नदी के उद्गम स्थान कहाँ है बताइए। नहीं आता होगा नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। चलिए बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है क्षेत्रफल के दृष्टि से, कौन होना चाहिए आपके ख्याल से, बताइए जल्दी। बोर नहीं होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ, मैराथन वीडियो ना है, जल्दी बताइए। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, जल्दी बताइए। गंगोत्री हो गया। चलिए ये हो गया आप लोगों को भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। चलिए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जल्दी बताइए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो इसलिए आप लोगों को क्या ही बोला जाए, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी बताइए। आई क्वेश्चन है। बहुत से लड़का का सपना साकार हो गया, लेकिन आपका बारी इस बार आप लोगों को भी सिलेक्शन दिलवाना है हमको। चलिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री क्या कौन है बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। लिख लीजिए कॉपी में जल्दी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। हॉकी। पारंपरिक रूप से माना जाता है, रियलिटी में ये नहीं है, बल्कि पारंपरिक आदमी मान लेता है, इसी प्रकार इसको भी दिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, जल्दी बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान कब लागू हुआ, जल्दी बताइए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों को बार बार पूछ देता है, जल्दी बताइए। 26 जनवरी 1950। काहे कि लो से आपको मोटिवेटर तक लेके जाएंगे, काहे कि लो लेवल से आप जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हार्ड क्वेश्चन को करने में आप सक्षम नहीं हो पाइएगा और भाग जाइएगा, सोचेंगे भैया हमारा क्वेश्चन अभी नहीं करता है। आप लोगों का मोटिवेशन लो हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। चलिए बताइए भारत का संविधान किससे प्रेरित है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी बताइए। भारत का संविधान किससे प्रेरित है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न देशों से संविधान से लिया गया है। चलिए संसद के कितने सदन होते हैं, जल्दी बताइए। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं आंसर, इसलिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। आप लोगों का मन पसंदीदा
पॉलिटिकल साइंस का यह क्वेश्चन था। चलिए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए जल्दी। नहीं आता होगा क्वेश्चन लिखिए, राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अनुसूत्र सबको पता होता है। एक ठो लड़का है अपना सचिन, उसको बिल्कुल नहीं पता है, देखिए गलत ऑप्शन मार रहा है। तो बच्चा इसका राइट आंसर आप गलत मार रहे हो, इसका राइट आंसर होगा H2O। चलिए आगे चलिए, सूर्य किस गैस से बना है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सूर्य किस गैस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। आप लोगों को देख लीजिए, डिस्प्ले वाला जो होता है क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा है ताकि उससे आदमी सुकुमार हो जाता है, आंसर गलती फटाक से देख लेता है, इसलिए आप लोगों को मौखिक करवा रहे हैं। ताकि मौखिक रहेगा तो आप लोग पूरा सुनने पर फोकस कीजिएगा, इधर उधर आँख नहीं टमाएगा। चलिए बताइए आगे, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चाहिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं जल्दी बताइए। वाओ, आप लोगों का जहाँ आप सब रहते हैं उसी का प्रश्न है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले होते हैं बताइए। बिहार में तो इसे 28 है आप लोगों का, आपके इधर क्या है कमेंट कीजिए जल्दी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं जल्दी बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए, 75 हो जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों को नहीं आता होगा, वो हमको विचार है। चलिए आप लोगों को पता है, वेरी गुड, आगरा है, सही बात। भारत में पहली रेल कब चली बताइए, कितना ईस्वी में चली थी पहली रेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है बताइए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है जल्दी बताइए। और नहीं आता होगा तो लिख लीजिए कॉपी में, विक्रम साराभाई। चलिए, मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है बताइए जल्दी। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है जल्दी बताइए। तो विक्रम साराभाई तो हो गया पिछल का, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। चलिए, मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची है जल्दी बताइए। अनुसूची की संख्या पूछ लेता है, बराबर परीक्षा में पूछ लिया, DP में पूछ गया, NTPC में पूछ लिया था, SSC में पूछ दिया था, जल्दी बताइए। भारत के कितने पहले मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब, सही बच्चा का सही जवाब आ रहा है, बताइए। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची होती है, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है बताइए। 1857 की क्रांति किस नाम से जाना जाता है। तो नहीं आता हुआ था, आंसर लिख लीजिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए, सबसे हल्की गैस कौन सी है जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइए। विटामिन सी का स्कॉर्बिक नाम बताइए, आंसर राइट क्या होगा। सही बता रहे हैं, स्कॉर्बिकम। आगे चलिए, जल्दी अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, आप रेडी हो जाइए। और जो बच्चे को प्यास लग गया पानी बिल्कुल पी लीजिए, इससे माइंड टनाटन रहेगा, जिससे क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को सुविधा मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जल्दी बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जल्दी बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक बताइए। इसका राइट आंसर महर्षि वाल्मीकि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके डिजाइन किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया बताइए, बताइए बताइए। चलिए राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, बताइए आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाए बताइए, कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का आविष्कार किसने किसने किया, बिजली बिल का आविष्कार किसने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पानी वगैरह पी लीजिए, क्वेश्चन फिर से ला रहे हैं आप लोगों के लिए।
चलिए, भारत में शून्य काल कब शुरू हुआ था बताइए। भारत में शून्य काल कब शुरू हुआ था? प्रश्न काल के बाद 12 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति कौन करता है बताइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई? पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुआ बताइए जल्दी। चलिए राइट आंसर लिख लीजिए। 73वां संशोधन, संविधान संशोधन लिख लीजिए। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था बताइए। दांडी मार्च, राइट आंसर होगा 1923। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड, काकोरी कांड कब हुआ? तो राइट आंसर 1925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। DNA का पूरा नाम क्या होता है बताइए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, बहुत ही इजी है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जल्दी बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यह सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए, साइमन का मिशन भारत में कब आया? साइमन का मिशन भारत में कब आया जल्दी बताओ बच्चे। राइट आंसर 1928 लिख लो, और या फिर नहीं आता हो तो। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? आप लोगों को यह कमेंट में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ? नहीं बता पा रहे हो कोई? चलिए आ रहा है। सूरज का आंसर आ गया, संगम का आ गया, पायल का आ गया, मिठू का आ गया। चलिए 75%। चलिए भी गलती है, बताइए बताइए। 1775 गलती है। 1757। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बच्चे किसने दिया बताओ बताओ। तो राइट आंसर भगत सिंह हो जाएगी। चलिए बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर बताओ जल्दी। माउंट एवरेस्ट। उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे बसा है? आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आप सब निवासी है, बताइए। गंगा और यमुना के बीच, सही जवाब। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल, सही जवाब। बल का एसआई मात्रक आप लोगों को पता है, बताइए। सही जवाब न्यूटन, सही बच्चा। पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं बताइए। कौन विधि द्वारा बनाते हैं? तो राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण होगा, सही जवाब। प्रकाश की गति कितना होता है बताइए। इसका राइट आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है बताइए। इसका राइट आंसर होगा सारस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, सही जवाब। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है पूरी जानकारी।
राइट आंसर 22 भाग में बांटा गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। छब्बीस नवंबर, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, जल्दी बताइए। चलिए, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, सही जवाब। चलिए, ओजोन परत किससे किसे रोकती है? ओजोन परत किसे रोकती है? ऑक्सीजन के कण को, गलती। पेस मेकर को, गलती। सूर्य की हानिकारक सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें को। चलिए, सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। वंदे मातरम किसने लिखा, बताइए, वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? चलिए, गंगा डॉल्फिन, सही जवाब। चलिए, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, बताइए। आप लोगों के चैप्टर से पूछा गया है, काहे कि नॉर्मल ईजी आता है, लेकिन इसी हिसाब से आता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ये सब MVVI क्वेश्चन है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको विश्वास मानिए आप आगे सक्सेस होने के लिए आप लोगों को समय लगेगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, बताइए। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए हो गया था। चलिए आगे चलिए। माउंटबेटन योजना कब शुरू हुआ? तो 1947। चलिए, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। चलिए आगे। इंसुलिन किस अंग से बनता है? इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो राइट आंसर अग्नाशय है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। काय किया जितना क्वेश्चन का है आप लोगों के लिए इतना ही में से टकराएगा, और अगला एपिसोड में लेकर आएंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।